बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज द 7th अप्रैल 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट की क्या पोजीशन रही है। जैसे आज के दिन जो है वो KC 100 इंडेक्स की अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो थी 43,786 की। तकरीबन 324 पॉइंट मार्केट आज के दिन डाउन हुई। तकरीबन सुबह थोड़ी सी मार्केट हमारी जो है जब स्टार्ट हुई तो ज़रा पॉजिटिव हमें नजर आई। 10:26 तक जो है ना, यानी तकरीबन 26 मिनट मार्केट पॉजिटिव रही, जो आज के दिन का मार्केट हाई लगाया 44,349 का। उसके बाद से जो है ना मुसलसल मार्केट फिर हमें नीचे नजर आई, तकरीबन बॉटम बनाया मार्केट ने। टाइम है 11:34 और मार्केट उस वक्त आ गई थी ऑलमोस्ट जो है वो 43,000 जो है 852 के राउंड अबाउट। और फिर यही सी मार्केट रेंज मोड चलती रही और तकरीबन नेगेटिव नोट में ही मार्केट आज के दिन क्लोज हुई है। आज की मार्केट की अगर हम लोग वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 69.3 मिलियन, यानी पिछले 2 दिन से थोड़े कदरे बेहतर वॉल्यूम आज के दिन जो है वो देखे गई है। मार्केट परफॉर्मर्स की बात करते हैं आज के दिन WCL, पाक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक, टेली और CCL ने आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बोर्ड मीटिंग में फातिमा फर्टिलाइजर का रिजल्ट हमने आज अनाउंस हुआ तो 8 रुपये 80 पैसे की EPS जो कि जबरदस्त किस्म की इसकी EPS है और 3.5 रुपये का डिविडेंड, दैट इज आउटस्टैंडिंग डिविडेंड इसने फातिमा फर्टिलाइजर ने दिया है। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में कोई खास कंपनी जो है वो नजर नहीं आ रही। कल के दिन मीटिंग है जी फर्स्ट पंजाब मुदारबा, जो तकरीबन उसमें काम हम लोग काम ही रिकमेंड करते हैं इसको ये। जी अगर हम लोग मार्केट का जो है वो इंडेक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के दिन क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है KC 100 इंडेक्स की तकरीबन 18 कंपनीज ऊपर रही, 61 कंपनी डाउन रही, तकरीबन 21 कंपनी ऐसी थी जिसमें कोई चेंज वगैरह जो है वो नहीं देखा गया। ये मेन जो है सेक्टर जो प्रेशर में रहा, तकरीबन सारी सेक्टर प्रेशर में रहे, जिसमें कमर्शियल बैंक है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट सेक्टर है। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSU थोड़ा सा कदर बेहतर रहा, वो फिर हम देखेंगे बुल्स एंड बियर्स में। ये एवरेज वॉल्यूम जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज के दिन वॉल्यूम थोड़े से बेहतर हुए, पिछले जो है वो 2 दिन से आज के दिन एवरेज वॉल्यूम जो है वो कदरे जो है वो बेहतर हुए। ये जैसे कल का वॉल्यूम था 47 मिलियन, उससे पिछले 52 मिलियन और उससे पिछले 75.8 और आज के दिन जो है 69.3 मिलियन एवरेज वॉल्यूम जो है। यानी कि एवरेज वॉल्यूम से तो लो ही है, एवरेज जा रहा है 74.2, यानी एवरेज भी जो पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम लो हो रहे हैं, एवरेज भी हमारी खराब हो चुकी है। ये बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन बियर्स काफी डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, जैसे UBL, हबको, मिजान बैंक, लक्की, PCL, ISL, इसके अलावा एंग्रो, HBL, इंडस, पोल, चिराग सीमेंट, PPL, ये सारे, नेशनल बैंक, सरस, यूनिटी, ये सारी बियर्स जो है ये काफी डोमिनेंट है। बुल्स आज के दिन काफी वीक रहे, जैसे सिस्टम, दाऊद हरक्यूल, फातिमा, FFC, PSO, शिफा, HMB, फैसल बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, AICL, अटक रिफाइनरी, मिलर ट्रैक्टर वगैरह जो है वो शामिल रहेंगे। अगर हम लोग जो है मार्केट मैप को देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट मैप जो है वो हमें क्या दिखा रहा है। ये जी मार्केट मैप में जो आज के वॉल्यूम लीडर्स में और परसेंटेज वाइज जो ज़्यादा गिरे, टैली, WTL, WCL आज के दिन बेहतर रहा, DSL जो है दो स्टील आज के दिन बेहतर रहा, पाक इलेक्ट्रॉन में तेज़ी देखी जा रही है, CCL में तेज़ी देखी जा रही है, EPQL काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, के इलेक्ट्रिक जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। ये सिनर्जी के अंदर अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। पाक री इंश्योरेंस आज अच्छा परफॉर्म किया इसने, और इसकी रीजन आपको कल ही बता दी थी कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबी। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिजनेस बोर्ड। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। ऐसे में
ये तो बिगनर प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और AISQ.com में जो हमने अपनी कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स उसको इन्रोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो डिविडेंड वगैरह जो अनाउंस किया हुआ है बोनस वगैरह, ये रिजल्ट इसका बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। इसके अलावा TPLP ट्रीट इसको भी यानी ये भी वॉल्यूम में ये शामिल है और थोड़ी बहुत परसेंटेज के साथ आज ये भी डाउन रही है। लास्ट में अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आज के दिन जो है वो हमें क्या दिखा रही है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ओवरऑल जो है फिफ्टी की तरफ से जो है वो सेलिंग की गई। तकरीबन नेट फिफ्टी 1.2 मिलियन की जो है फिफ्टी की तरफ से जो है वो सेलिंग नजर आई। इसके अलावा जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ ओवरऑल नेट फिफ्टी जो है नेगेटिव में है, फॉरेन कॉर्पोरेट से सेलिंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने थोड़ी बहुत बाइंग की, फॉरेन इंडिविजुअल ने थोड़ी बहुत बाइंग की, नेट लोकल ने जो है वो ठीक ठाक किस्म की बाइंग की, जिसमें इंडिविजुअल्स की बाइंग नजर आ रही है 3.7 मिलियन की मिलियन डॉलर की। कंपनीज ने तकरीबन 0.6 मिलियन डॉलर की बाइंग की, बैंक्स ने बाइंग की आज के दिन, NBFC ने। और इसके अलावा सेलिंग है जी म्यूचुअल फंड में, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फर्म और इंश्योरेंस कंपनी ने ओवरऑल जो है आज के दिन जो है वो सेलिंग की है। KC100 इंडेक्स का जो कैंडलस्टिक का चार्ट अगर हम उसकी बात करते हैं तो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि लास्ट टाइम फिलहाल जैसे जो मार्केट की जो पिछले 4 दिन से अनसर्टेनिटी की पोजीशन जो चल रही थी, फिलहाल मार्केट इस रेंज के अंदर जो है वो चल रही थी, और जब तक अनसर्टेनिटी नहीं थी तब तक मार्केट यहाँ पर मौजूद थी। और अब आगे जो है ना वो क्या बनेगा, बहुत से लोगों का मेंबर्स का भी मैसेज आया मेरी तरफ। अभी मैं मैसेज खोलूंगा तो मैक्सिमम मैसेज वही है कि जी जैसे आप लोगों ने सुना भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। द रिहेबिलिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है कि दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को रिहेबिलिटेट किया गया, आइन को तकद्दुस को जो पामाल किया गया था उसको वापस रिवाइव किया गया। दैट इज़ वेरी जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा दैट विल बी हिस्टोरिकल डिसीजन होगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई चाहे तो चाहे असम्बलियाँ तोड़ दे, और टोपी ड्रामा जो यहाँ पर लगाया हुआ था। तो इंशाल्लाह जो रिजल्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम उसको बिल्कुल पर्सनली मैं पाकिस्तानी शहरी होने के हैसियत से, जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, और पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा स्टूडेंट होने की हैसियत से यानी कि इसको मैं बिल्कुल खैर मकदम कहता हूँ ये। और इंशाल्लाह मैं पूरी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मार्केट गिरी थी इस इंसिडेंट की वजह से, कल के दिन ये सारा जो गैप डाउन जो है ये ओपनिंग हुई थी लास्ट टाइम जब मार्केट तकरीबन 1250 पॉइंट डाउन हुए थे, मैं बहुत ज्यादा पुर उम्मीद हूँ कि कल के दिन इंशाल्लाह ये सारा गैप जो है 1250 पॉइंट जो मार्केट गिरी वो कल के दिन जो है वो पूरी होगी। बहरहाल इसके क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल है, वो सारे जो है मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर दूंगा रात को। ये आज के दिन जो सवाल पूछे गए वो सवाल जो है मैं वन बाय वन जो है वो आप लोगों के ले लेता हूँ कि सवाल जो है आज के दिन आपने क्या पूछे। मैक्सिमम सवाल अभी मैं वही देख रहा था कि कल क्या बनेगा, कल सर बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। आज के दिन मार्केट गिरने की जो मेन रीज़न थी वो स्टेट बैंक की तरफ से जो मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस की गई। जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को पहले से ही बड़े प्लेयर को पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का तो उसको भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन स्टेट बैंक का तो उसको पता होगा। तो आज जो पॉइंट गिरे तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से गिरे। कल मॉनिटरी पॉलिसी का जो आज रिजल्ट आया, कल उस पर मार्केट पर मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा, और इंशाल्लाह कल आपको मार्केट दिखाएगी कि कैसे उसने जो है वो परफॉर्मेंस दिखानी है। ये जो 1350 जो 1250 पॉइंट गिरे, बस हम वही कहते हैं कि वही पॉइंट वापस रिवाइव करें, और खासतौर पर जिससे मार्केट ऊपर का एक ट्रेंड शुरू किया हुआ था और वो ट्रेंड वापस दोबारा रिवाइव होना चाहिए। ये जी, इसके अलावा जो है ना आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। नासिर तुफैल साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर हिस्टोरिकल वर्डिक्ट बाय चीफ जस्टिस, द बेस्ट वर्डिक्ट इन द ISPO पाकिस्तान, आई सैल्यूट चीफ जस्टिस। बिल्कुल सर, हम आपके बिल्कुल जो है ना इसकी मैं तारीफ करता हूँ, और चीफ जस्टिस के फैसले को हम बिल्कुल सर आंखों पर जबरदस्त किस्म का फैसला है। जी आगे कह रहे हैं जी सर बीच का फैसला, अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि बीच का फैसला आएगा, इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। जी सर को मुबारक हिस्टोरिकल डिसीजन। जी मुमताज अब सदकाबाद कह रहे हैं कि मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सर इंशाल्लाह मार्केट जो 1250 पॉइंट गिरी थी वो पॉइंट हमें वापस चाहिए मार्केट के,
और कल इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हूँ मैं कि वो पॉइंट आपको वापस रिवाइव होते हुए नजर आएंगे। ये मदर साहब मियाँ वाली से कह रहे हैं कि कल समय नारियल की बाइंग है 219 की, क्या इस रेट को होल्ड करें या सेल करें? सर अभी तो सेल का काम यानी कोई काम नहीं है सेल का, बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करें। बस 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद ये तरीके का कदम का दोबारा जो है वो पेश की जाएगी, उसी दिन वज़ीर आज़म आ जाएगा और हमारी इकॉनमी और मुल्क जो है पॉलिटिकली वो स्टेबल हो जाएगा। ये टैली किस रेट पर बाइंग बनती है? टैली सर फिलहाल ले रहे हैं क्योंकि इसका अभी आईपीओ है और अभी इसी रेट पर ये टैली थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो अभी ये 14 रुपए का राउंड अबाउट है, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे। हाँ जी, इसके अलावा फैसले का मार्केट पर असर मुस्बत होगा सर? मनफी क्यों होगा? ये मनफी पूरी कौम खुश है, एक खास टोला जो है बस वही थोड़ा परेशान होगा, अदरवाइज पूरे मुल्क को खुशी है कि हमारे जो आइन को जो है वो बहाल किया गया। आइन के साथ जो खिलवाड़ खेलने की कोशिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल यानी कि दो टोक फैसला सुना दिया, और कम अज कम आइंदा फ्यूचर में ऐसा कोई काम कोई भी नहीं करने का सोचेगा कि आइन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक बनाया जाएगी। जी इम्तियाज साहब रावलपिंडी से पूछ रहे हैं कि सीपीसीएल का वेट कर ले या डाउन हो रहा है क्यों? सीपीसीएल सर ये कौन सा स्टॉक है? सीपीएचएल होगा शायद, सीपीसीएल तो कोई स्टॉक नहीं है। सिटी फार्मा की अगर आप बात कर रहे हैं सीपीएचएल, तो ये 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान लेने वाला है, और 200 बोनस के बाद से एक्स डेट को कितना डाउन ओपन होगा? सर ये थोड़े से काम आप खुद भी कर लिया करें, वो इस वजह से कि जो है ना ये केसी स्टॉक डॉट कॉम कल भी आपको बताया कि कोई स्टॉक एक्स होकर किस रेट पर खुलेगा, ये तो छोटा मोटा काम है, इसको आप खुद ही करें, उसको केसी स्टॉक्स में जाके उसका रेट लिखे और आगे बोनस डिविडेंड की तादाद लिखे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये। जी इसके अलावा डॉक्टर एहसान साहब ने कुछ किया कि इंडिया का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 4 है, चाइना का 3.7 है। सर उनको हमारे साथ ना मिलाएं, वो कौमें ज़रा और तरह की हैं और हमारा तो आपको पता है हमारी कौम किस तरह की है ये। जी फैसल साहब है कराची से, शैल वी होल्ड आवर कस्टडी? डेफिनेटली सर आपको अपनी कस्टडी होल्ड करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मार्केट बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मार्केट पहले ही इसको अब्जॉर्व कर चुकी थी, हमने पहले भी आपसे बात की थी कि खास तौर पर जो है जो 24 मार्च से मार्केट ने चलना शुरू किया था और 2000 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी, वॉल्यूम्स आना शुरू हुए थे और बीच में जो है ये थोड़ा सा जो मिस ऐप हो गया पॉलिटिकल, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 दिन की बात करें तो 2 दिन से मार्केट ने फिर दोबारा रिवाइव करना शुरू कर दिया था। मार्केट ने आपको बता दिया था कि बेहतर होना शुरू हो गया है, कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा ये, और आज के दिन मार्केट का गिरना मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, ये स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से गिरा होगा। मेरा गुमान यही है कि स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी का मार्केट ने आज पहले ही जो है वो सोग मना लिया होगा, और कल इंशाल्लाह कल जश्न का दिन है और जो हमें तशक्कर का दिन है और शुक्र अदा करेंगे हम लोग। जी इसके अलावा जो है समी साहब है लाहौर से, इन्होंने पता नहीं कोई बड़ी लंबी कहानी मेरे साथ शेयर की है। आरिफ साहब है कराची से कह रहे हैं इन करंट सिचुएशन व्हाट वुड बी आवर स्ट्रेटजी टू वेट और बाय स्ट्रॉन्ग स्टॉक? सर ले लें स्टॉक अच्छे अच्छे, मार्केट अगर आने वाले दिनों में यानी हालात बाद में बेहतर होंगे, मार्केट पहले बेहतर होगी ये, तो इसलिए जो है आप पहले स्टॉक अच्छी अच्छी कंपनी के ले लीजिए। जी अलीमुद्दीन साहब कराची से, कल सुबह मार्केट का कैसा रिएक्ट करेगी मार्केट? सर आपको खुद ही दिखा देगी कि कैसा रिएक्ट करेगी। जी फराज साहब है लाहौर से, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेट हाइक ऑन डिविडेंड स्टॉक लाइक डीसीआर एफर्ट एंड एफएफसी? जी बिल्कुल सर, ये जो शायद मॉनेटरी पॉलिसी के तनाज़ुर में पूछ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में जो ख़ास तौर पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, तो इंटरेस्ट रेट कोई पहली दफ़ा नहीं बढ़ा सर, ये 2019 में तकरीबन 13.5 रुपए के करीब करीब बढ़ा था। पूरा डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। सात जो है ना वो 17/7/2019 को 13.25% हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट खड़ा था, तो उस वक्त मार्केट कोई क्रैश नहीं कर गई थी, मार्केट स्टेबल ही थी हमारी, तो अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उन कंपनीज को फर्क पड़ता है जिनको जो ज्यादा इंटरेस्ट पर चल रही होती है, उन पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है ये। जी फारूक साहब इस्लामाबाद से, वो पूछ रहे हैं कि सर इस पे अपना व्यू दें, बहुत बड़ी अपसाइड है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी? जी इंटरेस्ट रेट के वाले से भी आपने पूछा, सर बेहतर है आप ले लें कोई भी स्टॉक अच्छी कंपनी के, तो इंशाल्लाह कोई नहीं फर्क पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि मार्केट को पहले से ही पता होता है, मार्केट पहले रिएक्ट कर चुकी होती है मॉनिटरी पॉलिसी से लेकर ये। जी अनवाज साहब कह रहे हैं टीपीएल आपने 19 रुपए से भी कम हो गया है, अब इसे परचेज करना कैसा होगा? इसी तरह एएनएल 1210 पर आ गया है, इसका लेना कैसा है? और वेव 14 रुपए पर है, इसके बारे में जी सर हर वो स्टॉक जो मेरे एवरेज बॉट रेट से नीचे है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, टीपी रेट वही है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। एक अहम सवाल यह है कि सर जी के कोई ऐसे स्टॉक बताएं जो हम फ्यूचर अकाउंट से परचेज करें
जिन पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आए हम सेल करते जाएं। जैसे कोई भी स्टॉक 2 या 4 दिन रखे, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट। सर फ्यूचर में मैं खुद काम नहीं करता, तो मैं फ्यूचर का कोई स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। जी आगे क्या पूछे सर, इसमें मार्केट ऊपर जाएगी यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है नीचे आएगी तो और ले रहे सर, नीचे आए तो और लेने, और इसमें क्या प्रॉब्लम है ये। जी इसके अलावा जो है जुल्फिकार साहब हैं, आप पूछ रहे हैं लाहौर से कि इस रेट पर एवीएन लेना चाहिए। सर एवीएन अभी ठहर जाए, एवीएन जो है जब ये आ जाए 100 होकर नीचे फिर आप ले लें। और इंटरेस्ट रेट के बारे में आपने पूछा सर, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ ये। तारिक साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन फॉर टुडे, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डॉलर प्राइस इन पीएसएक्स। If petrol price increase in Pakistan, will it have impact on NRL at a preferential PSO? सर इसका जो फर्क पड़ेगा ना वो PSO पर पड़ेगा, ये PSO बेहतर होगा ये। और POL पर भी फर्क पड़ेगा ऑयल प्राइसेस बढ़ने से। ज्यादातर जो बेनिफिशियरीज है वो PSO, पोल और मारी, ये ज्यादा बेहतर है ये, यानी कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन पर फर्क पड़ेगा। बाकी आपको पता है इकोनॉमी का हालत थोड़ी पतली है हमारी, तो उस तरह जब तक इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं हो जाती तब तक मार्केट उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन अमूमन उल्टा ही होता है कि मार्केट पहले परफॉर्म कर चुकी होती है और इकोनॉमी बाद में ठीक होती है ये। अगर जो ही ये मार्केट को पता चल गया कि इकोनॉमी ने 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद ठीक हो जाना है, तो मार्केट आज उन लेवल्स पर पहुंच जाएगी जहां पर 1.5 साल बाद आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी बेहतर होगी, तो वहां पर उसको जाना चाहिए ये। कह रहे हैं एनी न्यूज अबाउट INIL एज इट इज कंसिस्टेंट डिक्लाइन। सर INIL जो है ये पूरा स्टील सेक्टर ही प्रेशर में है, कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल वो बढ़ ही है। डॉलर कहाँ पर पहुंच गया जिसकी वजह से इनके जो बिल्स वगैरह जो होते हैं इंपोर्ट बिल, उस पर काफी बर्डन आ गया है, जिसकी वजह से ये जो है वो गिर रही है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सर ये बेहतर हो जाएगा, जरा सा थोड़ा सा कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन पर, तो इंशाल्लाह काम बेहतर हो जाएगा ये। बाकी आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा कि स्टेट बैंक रेजिस इंटरेस्ट रेट, आगे क्या कह रहे हैं। इन एन इमरजेंसी मीटिंग MPSC decided to raise rate. This strong and proactive policy response was necessitated by a deteriorated in outlook inflation. सर बिल्कुल बेहतर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ नहीं था। आई एम काशी नबीर और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशियो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशियो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर ये सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर चाहते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप तो मेरा कोर्स school.com में आया हुआ है, आप लोगों का सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खासतौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ हमने काम करनी है, ये सारी चीजें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक उस स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद तो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं, वो दोबारा गलतियां नहीं करेंगे। महंगाई की तरफ पहुंच गया ये। जी इरफान साहब मुल्तान से, आपने भी मॉनेटरी पॉलिसी का पूछा। सर इसको इतनी टेंशन ना लें, इसको इतना हवा ना बनाएं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर इंशाल्लाह थोड़े से इकोनॉमी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और तो साथ ही दोबारा जो है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आ जाएगा फिर। जी जवेद साहब पूछ रहे हैं लाहौर से, आपने कुछ पोस्टें शेयर की हैं जो मीडिया के अंदर चल रही है। जी नेक्स्ट जो है इफ्तिखार साहब मतीलो साहब कह रहे हैं EPCL होल्डिंग, EPCL को सर होल्ड करके रखें, EPCL बेहतर है। आज थोड़ी सी मार्केट गिरी तो EPCL वक्ती थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फिलहाल EPCL बेहतर है। अभी अगर कल के दिन जो है ना ये अगर कहीं नीचे आ जाता है तकरीबन 67 रुपीज से नीचे फिर एक दवा इससे निकलना बनेगा। अगर 67 से नीचे नहीं आता, इससे ऊपर ही आज के दिन जैसे जो 75 रुपीज 0.29 से नीचे आज यानी कि ओपन हुआ था, तो अगर कल इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है या इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो दोबारा इसका जो है वो एक अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा ये। जी नेक्स्ट हमारे पास नेमत साहब है कोयटा से कि सर जी लगता है चीफ जस्टिस साहब भी आपका जूम सेशन बाकायदगी से देखते हैं।
क्योंकि आपने परसों के जूम सेशन में इनको पैगाम दिया था कि आज इनका रिस्पॉन्स। जी सर बिल्कुल, जो है ना वो बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब को भी स्टॉक मार्केट की टेंशन है कि स्टॉक मार्केट कितना नीचे आ गया है। तो लास्ट टाइम मैंने परसों के जूम सेशन में वो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, फैसला बेहतर हो, ताकि हमारी स्टॉक मार्केट जो वो बेहतर हो। ये लेकिन बहुत से लोगों ने फिर मेंबर से मैसेज किया, जी आप पॉलिटिकल बातें ना करें, ये चीज़ें ना शेयर करें, तो फिर मैंने वो छोटा सा क्लिप निकाल दिया था उसके अंदर से। लेकिन जो है ना बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी चीफ जस्टिस साहब ने, उनको भी फिक्र है कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरी है ये। अल्लाह करे कि चीफ जस्टिस साहब भी थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, और फिर इसी तरह के अच्छे अच्छे डिसीजन दे, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी रहे और फिर मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करेगी। और ख़ास तौर पर जब ये मार्केट गिरती है किसी वजह से भी, उसका भी नोटिस लें, तो फिर ज़्यादा जो है मज़ा आएगा फिर। जी नासिर साहब चाइना से, व्हेन बिग प्लेयर्स आर सेलिंग इन द मार्केट एंड मेनली इंडिविजुअल्स आर बाइंग, व्हाट दैट इंडिकेट इन मार्केट, प्लीज लिटिल एक्सप्लेन। जी सर, जो एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, इंडिविजुअल में भी ज़रूरी नहीं है कि छोटे लोग होते हैं, इंडिविजुअल में भी बाज़ लोग बड़े बड़े सेठ होते हैं, जो माल खरीद रहे होते हैं। ये तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वैसे ही खरीद रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, तो वो अपना माल खरीदते हैं। ये जी इम्तियाज साहब है पूछने के, व्हाट इज द बाइंग जोन ऑफ बाइफो। बाइफो जो है, इस पर सर मेरी आई थिंक पूरी डिटेल एक वीडियो बनी हुई है बाइफो से रिलेटेड, और इससे जो है ना आपको मैं शेयर भी करता रहता हूँ जो चार्ट्स वगैरह जो होते हैं। तो बाइफो जो है तकरीबन 60 रुपये से 80 रुपये के दरमियान बिल्कुल इसको लेने वाला है ये। और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जब ये 100 रुपया क्रॉस करेगा, तब जाकर जो है ये इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। मसूद अब रावलपिंडी से, कैश पर स्टॉक टेबल आई बॉट आरची ट्रीट वेव्स एसएनजीपी अमरेली आगा 40% लॉस पर क्या करूं सर, प्लीज कंसल्ट अबाउट दी स्टॉक होल्ड और सॉल्ट। सर बेचना फिलहाल कुछ भी नहीं है, जो पड़े हुए होल्ड करके रखेंगे। राशि साहब लाहौर से कि आप पूछ रहे कि कोई पेनी स्टॉक एंड पेनी स्टॉक कुछ और आपने, जी पेनी स्टॉक सर ले लें, कोई भी आपके साथ शेयर किए हुए मैंने पेनी स्टॉक, पूरी लिस्ट बनी हुई है आपके पास, मैसेज चेक करें अपना, उसमें मैंने पेनी स्टॉक आपको रिकमेंड किए, उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल बाइंग जोन में रिकमेंड किए हुए। ये जी गुलाम जलाई साहब कह रहे हैं कि एनएल को देखा है वो सिर्फ 2001 में ही 40 गया है, इससे पहले जो है नहीं, इसकी पीएसपी इस ईयर में 15 प्लस आई है, इससे पहले माइनस में आई है, कैन यू एक्सप्लेन। जी सर, अगर उसकी ईपीएस अगर 15 आई हुई है तो फिर आप समझ लीजिए एएनएल अच्छा स्टॉक है, का टेक्सटाइल सेक्टर का काफी लो रेट पर आया हुआ है, तो कम से कम भी इसका जो रेट है वो 18-20 रुपए से कम का रेट नहीं है ये। तो इसको ले ये रखें, जो ही टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये उमर साहब रावलपिंडी से, अटक रिफाइनरी को कैसा देख रहे हैं, आज नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव क्लोज हुआ है, इसमें एडिशन की जांच कर सकते हैं सर। डब्ल्यूटीएल की फ्रेश बाइंग आपने पूछा सर, ले लें स्टॉक को, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अटक रिफाइनरी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ये, और बहुत जबरदस्त कंपनी है ये। डब्ल्यूटीएल 2 रुपए से नीचे बिल्कुल लेने वाला बनता है ये, तो बिल्कुल आप ना छोड़िए। जी इसके बाद जो है फैसल बशीर साहब ने कोई मैसेज किया, वो कह रहे हैं सेंड बाय मिस्टेक। सुहेल साहब मुल्तान से कह रहे हैं ओजीडीसी लो पर है, बाय कर ले सर, कर लेना, किसका इंतजार करें आप, अगर आप ये समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे तो मार्केट बेहतर होगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये 80 रुपए से नीचे नीचे ओजीडीसीएल को एकमलेट करें यहाँ पर, ये बहुत अच्छा ही है। कामरान साहब है सऊदी अरेबिया से, सिस्टम 720 की बाइंग है, इफ व्हाट इज द रीजन बिकेम हाफ प्राइस। जी कमरान साहब माशाल्लाह, जो है ना आपके मैसेज पर जो है ना मैं कुर्बान जाऊं, आपको ये भी नहीं पता कि वो हाफ रेट पर क्यों आ गया सर, उसने जो रिसेंटली जो डिविडेंड और बोनस दिया उस वजह से ये नीचे आ गया। तो जितने प्राइस ये नीचे आया तो उतना वो आपको डिविडेंड बोनस की शक्ल में आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ये बेहतर हो जाएगा। ये आमिर साहब इस्लामाबाद से कि हाउ आर यू सर, प्लीज कमेंट ऑन डीजीकेसी, आपकी बाइंग है 70 रुपए की सर, अगर आपने डीजीकेसी 90 रुपए का भी लिया हुआ है तो भी टेंशन परेशानी की बात नहीं है। ये कम से कम जो है 150 रुपए वाला स्टॉक है, वक्ती तौर पर ये नीचे आया हुआ है क्योंकि हालात इस तरह के बने हुए हैं मुल्क के, तो इंशाल्लाह जो ही हालात बेहतर होंगे तो डीजीकेसी आपको 150 रुपए पर नजर आएगा। ये इसरार साहब क्वाइटा से आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रोलिंग उसको नोटिस के बाद में 5वें, ये पूरी रिपोर्ट आपने मेरे साथ शेयर की सर, बस इसका रिजल्ट आ गया, अब इसको हम क्या करें। इरफान साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि माई परचेज पाक इलेक्ट्रॉन 18.57, शुड आई सेल इट विद सम लॉस। सर क्यों लॉस में बेचेंगे, अभी ये बेहतर हो जाएगा, ये 20 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर ये चाहेंगे कि लोग इनके जो राइट शेयर आया था उसको सब्सक्राइब करें, तो उसको कम से कम 20 रुपए का पाक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये नदीम साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं कि पी के जी आई वाज परचेज। जी पी के जी आई जो है आपने परचेज किया हुआ है पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस, आई थिंक 15 रुपए का। ये प्लीज लेट मी नो व्हाट नीड्स टू बी डन। जी सर, अभी तो आपके रेट से काफी नीचे है ना, तो बेहतर ये कि जो है ना इसको होल्ड करके रखिए।
जी इसके बाद जो है फारूक साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं जी उस्ताद मतलब स्टील सेक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में है सर, डॉलर कहाँ जा रहा है आप देखें ना। तो जब तक डॉलर सॉरी डॉलर पर जब तक झाड़ू नहीं फिरेगा, डॉलर नीचे नहीं आएगा, तब तक जो है फिलहाल काम थोड़ा खराब है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में, अभी ऐसा नहीं होता कि कोई अगर फॉर एग्जांपल जैसे जब तक कोई पॉलिटिकल जो है ना स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, प्रॉपर इकॉनमी की प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बनती, तब तक हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं आएगी। जो स्टेबल होगी तो इंशाल्लाह ये सारे मसले मसाइल जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ये जी अमजद साहब इस्लामाबाद से आप कह रहे हैं कि सर काइंडली टेल मी अबाउट के इलेक्ट्रिक परचेज ऑफ शेयर टुमारो। सर लिया हुआ है, अगर 3 रुपये से नीचे लिया हुआ है तो बेहतर ये कि उसको होल्ड ही करके रखेंगे। शौकत साहब है कोयटा से कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द करंट बाइंग एनटीपी ऑफ के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक सर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ना कि इसको 3 रुपये से नीचे ले लें और 4.5 रुपये का जब पहुंचे वहां पर आप इसको बेच देंगे। सिंपल सी इसकी कहानी है ये। जी तकरीबन ये सारे सवाल थे आपके ले लिए। एक दो सवाल कोई नासिर फैज साहब कुछ अभी भेजा उन्होंने। आई गेस मार्केट विल रिस्पॉन्ड बुलिशली टुमारो। सर इंशाल्लाह मार्केट जो है कल के दिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो 1250 पॉइंट मार्केट नीचे आई है, 1250 पॉइंट हमें मार्केट के कल वापस चाहिए और उसके बाद जिस तरह पहले का वॉल्यूम आया हुआ था उस तरह का वॉल्यूम हमें दोबारा रिवाइव चाहिए। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे परसों का जो दिन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैटरडे वाला जो दिन है ये आज कल नहीं तो परसों, तो परसों दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर जो है ना दोबारा इजलास होगा सुबह 10:30 बजे। और उसी दिन रात को तकरीबन 10:30 बजे से पहले पहले वजीर आजम का तकर्रर जो है वो हो जाएगा, इन केस अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होती है तब। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाती है तो वही पुराने जो है ना हुकूमत अपना काम करती रहेगी, तो भी कम से कम कोई स्टेबिलिटी तो रहेगी ना। ये जिस तरह अभी जो क्योस की सूरत हाल थी पिछले 5 दिन से, जो पूरे मुल्क में एक हिजानी सी सूरत हाल थी कि क्या होने जा रहा है ये, तो वो तो कम से कम खत्म हो जाएगी ये। तो जैसे मार्केट का आप लोगों को बार बार बताया कि मार्केट ओवरऑल जो है पिछले साल जून से लेकर अभी तक मार्केट डाउनवर्ड की तरफ करेक्शन कर चुकी है ये। अब वो करेक्शन को खत्म होना चाहिए तो मार्केट को चाहिए एक अच्छा सा ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट आज का डिसीजन भी मार्केट के लिए एक ब्रेकआउट का काम कर सकता है और परसों जो होने जा रहा है वो भी मार्केट के लिए एक ब्रेकआउट का काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बार बार ये अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वही हो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। इस हुकूमत का रहना अगर हुकूमत हमारे मुल्क के लिए बेहतर है तो यही हुकूमत रहे। इस हुकूमत का जाना, इसका अपोजिशन में बैठना अगर हमारी मुल्क के लिए बेहतर हो तो वो हो जाए, यानी वो हो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, ना कि हम पर्सनली किसी एक जमात के साथ जो है एफिलिएट हो जाए। यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल करे। हम जो है वो कर्जे मांगने वाले नहीं बल्कि कर्जे देने वाले बने, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी। तो इंशाल्लाह एक टाइम वो भी आएगा कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा और हम जो है अपने पाँव पर जो है वो खड़े होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जिंदाबाद।